खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 26 जुलाई है और दिन है मंगलवार और आज महाशिवरात्रि का एक बड़ा पावन पर्व हमारे साथ है। आप सबको खेत खजाना परिवार की ओर से महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपके परिवार को यह पर्व समृद्धि दे। और सरसों के बाज़ार में आज सुधार की थोड़ी दिशा बढ़ी है। सरसों के साथ साथ खल बिनौला के अंदर एक बाजार अच्छा तेजी की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विस्तार से चर्चा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। सरसों के बाजार में आज 50 रुपए से लेकर के और 85 रुपए तक का सुधार दिखाई दिया है। भरतपुर का बाजार जहां 85 रुपए सुधर गया है, 6,425 रुपए का भाव आ गया है। वहीं जो और दूसरी मंडियां हैं उनमें 50 रुपए तक का सुधार देखने को मिला है। जयपुर के बाजार में कोई परिवर्तन नहीं है। एक बाजार 6,825 रुपए के स्तर पर ही स्टेबल है, ना गिरावट है और ना ही सुधार है। लेकिन ये भाव आज सुबह का था, हो सकता है शाम तक इसमें कुछ सुधार हुआ हो, क्योंकि आज सलोनी प्लांट ने भी आज कल से 50 रुपए का सुधार किया है। भाव कल 7200 था, आज 7250 है। तो कुल मिलाकर के एक उम्मीद जागी है कि जो बहुत बड़ी गिरावट आ चुकी थी उसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी आनी शुरू हुई है और बाजार फिर से एक अच्छी पोजीशन में आने की दिशा में बढ़ रहा है। कारण वही है कि सरसों तेल की खपत बढ़ेगी। अब सरसों के तेल की खपत बढ़ेगी तो सरसों की मांग बढ़ेगी और बाजार बढ़ेगा। अभी आवकें उतनी नहीं है। 1,90,000 गट्टों की आज आवक बताई गई है पूरे देश में। ये इतनी ही चल रही है बहुत लंबे समय से, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख, इसी रेंज में आवक चल रही है। इसका अर्थ ये है कि किसान बंधु बहुत कमज़ोर भाव पर अपना जो स्टॉक है, अपना जो माल है, अपनी जो सरसों है वो बेचने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट का दबाव भी बहुत भारी बना हुआ था खाद्य तेलों के ऊपर और विशेष रूप से पाम और सोया के ऊपर, और पाम और सोया के कारण सरसों तेल पर भी जो व्यापारी हैं वो बहुत फूंक कर कदम रख रहे हैं। बहुत डरा हुआ सा माहौल है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का पाम और सोया पर जितना ज़बरदस्त दबाव है, विशेष रूप से आयातित तेलों पर, उसके कारण बाजार में एक दहशत सी है। इसलिए बाजार सारा ही धीरे चल रहा है, बहुत धीमे धीमे कारोबार हो रहा है। और ये संकट के जो बादल अभी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब छट जाएंगे बहुत जल्दी। जो है बाजार सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। आज पाम के अंदर भी थोड़ी तेजी दिखाई दी है, सोया तेल में भी थोड़ी तेजी दिखाई दी है और कॉटन के यानी बिनौला तेल में भी थोड़ी तेजी दिखाई दी है। मूंगफली का तेल कल से थोड़ा सा कमज़ोर है लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सरसों तेल में आज 1 से 2 रुपये तक किलो तक की सुधार दिखाई दिया है। तो बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी खल बिनौला की। खल बिनौला के अंदर अब जितने 3-4 दिन से 5 दिन से हम बात कर रहे हैं कि बाजार सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। वायदा बाजार के ऊपर ही सारा दारमदार था और वायदा बाजार भी अब धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। और आज बाजार मुझे लगता है शाम को लास्ट मोमेंट पर मैं नहीं देख पाया हूँ, शायद 2800 रुपये के आसपास के स्तर पर कारोबार हो गया है, जो 2600 चल रहा था थोड़े दिन पहले तक। और हाजिर बाजार का जो भाव है उसमें भी निरंतर सुधार हो रहा है। इसलिए खल बिनौला के अंदर हालांकि थोड़ा बहुत कारोबार करते रहना चाहिए, थोड़ा माल बेच दिया, थोड़ा ले लिया, इस तरह का करते रहना चाहिए। लेकिन इसमें गिरावट की संभावना अब महीना भर, सवा महीना भर गिरावट की संभावना कम रहेगी। होने को कुछ भी होता है बाजार में। कुछ लोगों ने, साथियों ने पूछा है सोयाबीन में अब कोई बहुत बड़ा गिरावट भी नहीं दिखाई देगी और बहुत बड़ी तेजी भी एक बार दिखाई नहीं देगी, स्टेबल सा बाजार चलेगा। इसका कारण ये है कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सोयाबीन की बिजाई बढ़ रही है, लेकिन अभी जो मानसून की जो एक असमान वितरण हुआ है, खास तौर पे महाराष्ट्र में जहां इसकी सबसे ज़्यादा बिजाई होती है, वहाँ पर खेतों में जल भराव हो गया है और अतिवृष्टि ने बहुत भारी नुकसान किया है। तो उस नुकसान का आंकलन सामने आने के बाद कि सोयाबीन की बिजाई अब कितनी कारगर रही है और कितना उत्पादन हो सकता है, उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो बाजार गिरावट की तरफ नहीं जाना चाहिए और बाजार बहुत बड़ी तेजी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए।
गेहूं के बारे में मैं बता चुका हूं 1-2 दिन पहले ही कि गेहूं का बाजार कुछ दिन में आपको 150 रुपये और थोड़ा तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। आज भरतपुर का बाजार 85 रुपये के लगभग तेज होकर के 6,425 रुपये पर है। जयपुर वहीं 6825 पर है। दिल्ली भी 6400 पर ही है। सलोनी 7250 रुपये पर आ गया है। गंगानगर 6331, रायसिंह नगर 6055, ऐलनाबाद 6175, देवली मंडी 6500, ये 42% का भाव है। अबोहर मंडी 5951, गोलूवाड़ा 6150, खेरली मंडी 6525, आदमपुर 6192, अलवर 6500, खैरथल 6400 से लेकर 6425 तक, ग्वालियर 6350, हिसार 6200, बरवाला 6100, सुमेरपुर 6600, केकड़ी मंडी 6500 और अलीगढ़ का भाव है 6000। कल आपसे फिर इसी तरह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।